हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10th लेक्चर 3। क्लास 10th का लेक्चर 3rd होगा। हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को लेक्चर 2 में मैंने बहुत ही तरीके से समझाया था, उस पर एक तरह से रिसर्च की तरह मैंने समझाया था। लेक्चर 2 को जरूर देखिए इस लेक्चर को देखने से पहले, ठीक है। चलिए फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे डायमेंशन बताए थे, तो बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, उस पढ़ना बहुत जरूरी था। इसको मैं फिर सॉल्व करूंगा, जिसको उसमें समझ में ना आए फिर से देख लेना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, एक आफ्ताब पार्ट है और एक उनकी डॉटर है। 7 ईयर एगो, दोनों बाप कहता है, अल्ताफ कहता है अपनी बेटी से कि देखो बेटी, 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारे एज से 7 टाइम्स थी। 7 ईयर एगो मेरी एज तुम्हारी एज से 7 टाइम्स थी। फिर कहता है सेकंड सिचुएशन देता है। देखो मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि ये सिचुएशनल क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे इजीली सॉल्व करता है। सेकंड सिचुएशन है कि फिर कहता है अल्ताफ अपने बेटी से, आफ्ताब, कि 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज से 3 टाइम्स होगी। मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है, क्वेश्चन कहता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई, नहीं होगा तो मैं बनाऊंगा इंटरेस्टिंग। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ALG मैंने लिखा है, एल्जेब्रिक है, एंड ग्राफिकली, मतलब कि इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक भी रिप्रेजेंट करिए और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। चलिए करते हैं। आइए, मैंने कहा 2 पात्र हैं इसमें। एक ऐसे शुरू करते हैं, आफ्ताब है, आफ्ताब जी है, आफ्ताब। एक है इनकी डॉटर है, इनकी डॉटर है, ठीक है। आफ्ताब अपनी बेटी से डायलॉग करते हैं, कहते हैं कि 7 ईयर एगो, आज कितना है, आज कितना है ये पता नहीं है, तो आज कितना है दोनों की एज हम मान ले, तो आज के बेसिस पे 7 साल पहले और 3 साल बाद कैलकुलेट कर लेंगे। आइए, प्रेजेंट एज ये दिख रहा है, चलिए प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, एज इसका x ईयर्स है, ठीक है। मैं एक जगह लिख दूं ईयर्स है, और इसका y है, ये भी क्या है, ईयर्स है। बेटा x लिखा y लिखा, हम दोनों जगह x क्यों नहीं लिखे? एक एक चीज को समझना है, टर्निंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं, आप कैसे हो सकते हो। मैंने कहा यहाँ x लिखा, इनको लेट y क्यों मैंने कहा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर x लिख देते तो पॉलिनोमियल इक्वेशन तो बनता, लेकिन सिंगल वेरिएबल का, हमें 2 वेरिएबल्स का है ना, तो हमें एक ये वेरिएबल अलग से और एक दूसरा ये लिखा मैंने, इसलिए एक को x माना, एक को y माना, ठीक है। तो लेट, ये लेट ना, लेट प्रेजेंट एज x है, इसकी y है। फिर समझिए, फिर कह रहे हैं कि 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर्स एगो एज कितनी हो जाएगी? मैं कहूँ मेरी एज, बेटा समझो मेरी एज अगर 47 है, एग्जाम्पल हो, ठीक ना, मेरी एज वैसे 44.5 है, 47 है, और मैं कहूँ कि मेरी एज 7 ईयर पहले कितनी थी, तो आप यही कहोगे ना 40 थी, इसमें से -7 कर दोगे, ये 40 आ जाएगा आगे। अब मैं कहूँ कि मेरी एज 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर माई एज विल बी कितना होगा, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, आप यही कहोगे ना, इसमें 3 ऐड कर दो, तो भैया 50 हो गई या 50 हो गई। इसका मतलब कि एगो पहले के लिए कम रही होगी एज, और मैं पूछूं बाद में, तो बाद में बढ़ जाएगी, यही ना, आगे बढ़ेगी पीछे घटेगी। चलिए, तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो थे। 7 ईयर एगो, प्रेजेंट इसका x है, इसका y है, तो 7 ईयर पहले इसका डेफिनेटली x - 7 रहा होगा, और इसका डेफिनेटली y - 7 रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। फिर ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन बेटा ये फर्स्ट हो गई। आइए सेकंड कह रहे हैं कि आफ्टर आल्सो 3 ईयर फ्रॉम द नाउ, 3 ईयर फ्रॉम द नाउ मतलब ये, यानी प्रेजेंट से 3 ईयर फ्रॉम द नाउ, 3 ईयर फ्रॉम द नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू विल बी।
तुम जितना होगी 3 साल बाद, एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल बाद जो तुम होगी, तुम्हारी एज होगी, उसका 3 टाइम्स मैं रहूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का यानी कि x + 3 इनका हो जाएगा और y + 3 इनका हो जाएगा। ठीक है ना, ये कौन सी सिचुएशन हो गई, सिचुएशन सेकेंड। बस अब क्वेश्चन कहता है कि इज दिस इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, मैथ तो इंटरेस्टिंग ऐसे भी है बेटा। ठीक है, और रिप्रेजेंट सिचुएशन यानी इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट करो और इस सिचुएशन को भी एल्जेब्रिक, और दोनों का ज्योमेट्रिकली भी करो यानी कि ग्राफ बना दो। बात समझ में आई? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज जरा समझ लो, जो भी कैलकुलेशन मैंने किया है या करना है वो प्रेजेंट एज पे ही मैंने किया है और प्रेजेंट एज पे ही करना है। ठीक है, प्रेजेंट एज पे मैंने किया है और प्रेजेंट एज पे ही करना है। ठीक, चलिए तो देखो इसको 7 साल पहले इतना हुआ। ठीक है बेटा, चलिए तो देखो, तो मैंने कहा क्वेश्चन कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स, कोई बात नहीं भाई, तो 7 साल पहले 7 टाइम्स ना, यानी कि बाप बेटी के 7 टाइम्स होगा। फिर से बाप फादर बेटी के एज का 7 टाइम्स, यानी इसके एज का 7 टाइम्स इक्वल होगा ये, है ना। तो सिचुएशन फर्स्ट से, सिचुएशन फर्स्ट ले लो। सिचुएशन फर्स्ट क्या हुआ कि x - 7 = 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ डॉटर, यही हुआ ना। इसको एक्सपेंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सर जी। x - 7 ऐसे कर लो = 7y - 49। छोटा और कर ले तो x y को एक तरफ कर लेते हैं, x - 7y, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, ये माइनस इधर होगा प्लस हो जाएगा, = 7 और -49 अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और छोटा कर ले, x - 7y = कितना हो जाएगा बेटा, -42। कोई डाउट नहीं। चलिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y को मैंने लेक्चर सेकंड में कहा था, आप x की भी निकाल सकते हो, क्यों अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ ये y का निकालना हो तो -7y यहीं रहने दीजिए, x को इधर भेजिए, x ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस, -x -42 पहले से है, ये माइनस हटा दो बेटा, तो माइनस से सब तरह मल्टीपल कर दो, तो ये 7y = ये x + 42 हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, x + 42/7। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट होगा। ये दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है नीचे, दिख रहा है। चलिए आइए, हमने सिचुएशन फर्स्ट बेसिकली देखो तो सिचुएशन फर्स्ट इसको ना कहो, सिचुएशन फर्स्ट इसको कहो, है ना, क्योंकि इसमें तो अभी 7 टाइम्स मैंने लिया नहीं लिया है। आइए, सिचुएशन फर्स्ट ये हमारी हो गई, इससे हमने एक y लिया। सर जी x क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा कि x = भी x को भी निकाल लो, x की निकालोगे तो यहाँ y आएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगा। यहाँ मैंने y ले लिया तो x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू अपने आप आएगी। दोनों तरह से ले सकते हो, कहीं कोई रटना नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बेटा, अब सिचुएशन सेकंड करते हैं। यहां से मैं खींच दूं, सिचुएशन सेकंड। आइए, सिचुएशन सेकंड में कहता है कि आफ्टर 3 योर एज विल बी, आज है, इससे जो 3 साल बाद तुम होगी ना, तो मैं कितना हो जाऊंगा, तुम्हारी एज का 3 टाइम्स। मैं कितना हो जाएगा, तुम्हारी एज का 3 टाइम्स, यानी कि 3 साल बाद हम दोनों की एज ये रही होगी, और उस समय मैं यानी कि x + 3 ये कितने के बराबर हो जाऊंगा, तुम्हारे 3 गुना से, तुम्हारे 3 टाइम्स से y + 3, ये रहा। ठीक है, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। x + 3 = 3y + 9। x y एक तरफ करते हैं, x माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3y = इसको भेजते हैं इधर, 9 पहले से है, ये माइनस हो जाएगा, तो x - 3y = बेटा कितना आया, 6।
हम y की वैल्यू निकाल लें। क्यों y की वैल्यू? हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप x इक्वल टू भी निकाल सकते हो, y इक्वल टू भी। मैंने कहा चूंकि यहाँ मैंने y लिया है तो यहाँ भी मैंने y लेना है, ठीक है। तो -3y इधर है, x को इधर भेज देंगे, 6 पहले से विराजमान है, ये प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस साइन हटा दो चाहो तो ये माइनस साइन हटाओगे तो इधर सब जगह चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा -6 + x, है ना। या मैं ये कहूँ x प्लस, ये मैं कहूँ यहाँ पे आएगा तो x - 6 ये हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा y की वैल्यू यानी x - 6/3 ये आई। आप चाहो तो x का निकाल लो, कोई बात नहीं है। मैंने कहा x = 6 + 3y, इसको भी बना सकते हो, या y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो ऐसे भी यहाँ भी x को बनाना पड़ेगा, कहीं रटना नहीं है, जो मर्जी बना लो, ठीक है। आइए, मैंने कहा कि हमने इक्वेशन निकाला y = x - 6/3, ठीक है। आइए और देखो करना क्या है, ये दो सिचुएशन हो गए, आपका एक पार्ट का आंसर हो गया, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक हो गया, ये भी एल्जेब्रिक हो गया, ये एल्जेब्रिक हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन एल्जेब्रिक, ये हो गया LBRAIC एल्जेब्रिक हो गया सॉल्यूशन। ये भी क्या हो गया एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक हो गया। सेकंड के लिए करना है कि अब ग्राफिकली बताओ, बड़ी अच्छी बात है भाई, हमें पेयर लेने हैं ना, तो पेयर इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन मिल गए। एक हमें मिल गया इक्वेशन कौन सा, एक ये इक्वेशन मिल गया, इसको एक कहेंगे इक्वेशन, और इसको हम कहेंगे बेटा आ जाओ इसको 2। हमें दो इक्वेशन मिल गए और दोनों इक्वेशन से हमने एक एक निकाल लिया वेरिएबल को, एक का वैल्यू रखेंगे दूसरा निकल जाएगा। सेकेंड स्टेज में ग्राफिकली के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बना लीजिए। टेबल क्यों बनाएंगे, हमने लेक्चर 2 में बहुत डिटेल बताया है, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लेक्चर 2 को जरूर देखिएगा इसको पढ़ने से पहले। आइए इसका जरा थर्ड पार्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब आपको टेबल बनानी है, मैंने कहा, ठीक है, किसका, फर्स्ट का। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू x और y की निकालना है। ग्राफिकली कोऑर्डिनेट बनाने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए। कैसे बनेगा बेटा, मैं एक को यहीं पे निकालता हूं और एक को यहीं पे निकाल देता हूं। आइए इसका टेबल बनाऊं, थोड़ा मुझे जगह चाहिए, यहां बना देता हूं। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, चलिए ये भी दिख रहा होगा, इसका मतलब ये दिख रहा होगा। आइए, ये x लिया मैंने, ये y लिया, ठीक है। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक लेने हैं मैंने लेक्चर 2 में डिटेल में बताया है। यहाँ पर मैं सीधे क्रक्स पे आऊँगा कि कौन सी वैल्यू ले लूँ ताकि मेरा इक्वेशन बन जाए, फ्रैक्शन ना आए। फ्रैक्शन पे भी कर सकते हो, लेक्चर 2 को बेटा जरूर पढ़ना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसमें सारे कन्फ्यूजन, सारे मिथ को मैंने तोड़ दिया था कि सबको ले सकते हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। आइए, तो मैंने कहा कि अगर हम लेते हैं 0 3, मैंने कहा कि 0 लेते हैं, चलिए x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/7। तो 7 के टेबल में 42 आता है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप 1 भी ले सकते हो, अब आप 2 भी ले सकते हो, है ना, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन हम वही लेंगे जिस पे फ्रैक्शन नहीं आएगा। एक्यूरेसी के लिए इसका डिस्कशन, इसका लॉजिक मैंने लेक्चर 2 में दिया था, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा 7 रखते हैं, रटना नहीं है कि 7 ही रखेंगे, आप जो मर्जी रखो, लेक्चर 2 में देख लेना कैसे रखना है। 7 रखा मैंने, तो यहाँ रखा 7, तो कितना होगा 49। तो 7 7 जा 7 के टेबल में है, देखो फ्रैक्शन नहीं आया। यहाँ क्या रखेंगे, कुछ निगेटिव फिगर भी रख लो सर जी, तो मैंने कहा चलो भाई -7 रख लेते हैं, तो -7 रख लेंगे, कितना आएगा 35, और 7 के टेबल में 35 है, 7 5 जा, देखो -7 रखोगे तो -7 + 42 कितना आएगा 35, और 35/7 कितना आएगा 5, ये फिगर आ गई। तो ये इनका क्या बना, टेबल बन गई। x और y की वैल्यू निकाल ली है। और बेटा ध्यान से देखो, यहीं पे अगर मैं कहूँ कि ये जो दो हमारे पास आए हैं 3 फिगर, ये आए हैं एक 7 और 7 और एक आए हैं -7 और 5, ये तीनों कोऑर्डिनेट, ये तीनों, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दिमाग में रखिएगा, अभी सिर्फ एक इक्वेशन का मैंने बताया सॉल्यूशन है, कोई जरूर नहीं है कि दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होंगे, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये सॉल्यूशन है, को कैसे प्रूफ है,
इस वैल्यू को रख के देखो इस इक्वेशन में, जैसे मैंने कहा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है, ये रखिए x के 0 तो 0 रखा मैंने, 7y की वैल्यू 6 रखिए, 6 रखिए माइनस 42, ये कितना हो गया माइनस 42 आया और माइनस 42 पहले से है। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी कि सेटिस्फाई कर दिया। इसको भी रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल हो जाएंगे, इसको भी रखोगे इस इक्वेशन में तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये सारे कोऑर्डिनेट ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ओनली, ठीक है। आइए ये तो मैंने प्रूफ दिया, अब जरा आते हैं इन पे। इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए भी x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, सिंपल सी बात है, ऐसे ही सर जी सबकी कहानी वही है, ऑलमोस्ट x ये y, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो मर्जी रखो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है तो मैंने ट्रिक बताया था लेक्चर 2 में, फिर से मैं कह रहा हूं कि लेक्चर 2 को रिफर करिए। मैंने कहा कि 0 रखते हैं बेटा, अगर 0 रख के देखो तो ये क्या रखेगा, ये -6, 0 रख के देखो तो -6 अपॉन 3 आया तो ये -2 आया, y की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है, -2 आ गई। अब क्या रखो, कुछ और पॉइंट रखो कि फ्रैक्शन ना आए, कोई पॉइंट फ्रैक्शन ना आए तो दिमाग में यहीं से पता चल जाएगा। लेक्चर 2 में मैंने टेक्निक बताई थी, मैंने कहा कि सर जी एक 3 रख के दिखाओ, तो मैंने कहा कि ले लो 3 रख दिया मैंने, तो 3 रखा है यहाँ पे, तो 3 -6 -3 और -3 डिवाइडेड बाई 3 ये -1 आ गया। आपकी मर्जी, आप चाहे जो रख लो बेटा, आपके हाथ में है आप क्या रखना चाहते हो। चलो एक मैंने कहा कि 6 रख लेते हैं, 6 रख लिया, 6 रख कर देखो तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया, 6 - 6 0, न्यूमरेटर 0, 3 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, आप सेम रख लो, देख लो क्या राउंड फिगर में आते हैं, इस फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो भी ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं आएगी। मैंने कहा कि सर जी कुछ निगेटिव ले लो, तो मैंने कहा -6 ले लेते हैं, तो -6 लिया, -6 अपॉन 3 -12 अपॉन 3 इक्वल टू -3, तो ये -3 आ गया। चलिए इस तरह से हमने इक्वेशन 2 की भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना बेटा, 0 -2, ये बना 3 -1, ये दिख रहा है आप लोगों को, -3। चलिए ये क्या बिलोंग करते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन 2, ये अलजेब्रिक के सेटिस्फाई करेंगे, इसके सॉल्यूशन है। फिर समझिए ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था ये, और ये सेकेंड का सॉल्यूशन है। इन फिगर को इसमें रख के देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा। इन दोनों को रख के देखोगे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, इसको भी रखेंगे ऐसे हो जाएगा। बेटा हमें क्या पढ़ना है, हमें एक एक का नहीं पढ़ना है, हमें पेयर, मतलब कि हमें इन दोनों इक्वेशन का एक सिंगल सॉल्यूशन बताओ, तो दोनों इक्वेशन का एक सिंगल कोऑर्डिनेट वहीं पे आएगा जहां दोनों इक्वेशन आपस में मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मीट करते हैं तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ऐसे ही कोई ना कोई कोऑर्डिनेट इन दोनों में कॉमन आएगा। इंटरसेक्ट का मतलब कि इसमें से कोई एक होगा जो इसमें भी होगा, तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो इंटरसेक्ट करेंगे वही कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, वही उसका दोनों का सॉल्यूशन होगा। हमें ये पढ़ना है। आइए जरा ग्राफ बनाते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है बेटा। ग्राफ के लिए मैंने बताया था आपको कि ऐसे लेना आपको, ये हमारा O है, ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये बहुत डिस्कस किए हैं, ये x है और नेगेटिव साइड x डैश, ये मेरा y है, नेगेटिव साइड y डैश। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें हमें लाइन ड्रा करना है, हमें इसको सीधा लिख दूँ तो मेरा ग्राफ टेढ़ा बन जाएगा। चलिए हो गया। आइए तो अब कितना तक नंबरिंग देख लो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट 6 है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसमें 7 है, यानी सब मिला करके 7 है, तो 7 तक हम देंगे। चलिए तो मैंने कहा कि ये 1 लिया, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ऐसे ही नीचे आएंगे तो माइनस आ जाएगा, नीचे आएगा तो माइनस में फिगर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे प्लस, ठीक ना। ऐसे ही नॉमिनेट आप करो, हमने इसको नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। इधर का माइनस, इधर का माइनस, इधर का प्लस, इधर का प्लस। और देखो कैसे करते हैं। अब आप इसको ध्यान दो, सिचुएशन फर्स्ट को, ये किसके लिए है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये कंफर्म है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सा है, लीनियर है, उसमें स्ट्रेट लाइन आएगा। 0 6 को प्लॉट करते हैं बेटा। और देखो
जीरो मतलब कि यहाँ x पे जीरो, तो जीरो का मतलब यही रह गया, और 6 का मतलब कहाँ आया, 6 का मतलब कहाँ आया, 6 प्लस है ना, 6 प्लस है, यानी कि y एक्सिस प्लस है, यानी कि यहाँ से चला होगा तो इस 6 पॉइंट पे आया होगा। ये पॉइंट हमने मान लिया, और कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दो कोऑर्डिनेट 0 और 6, ठीक है, ये 0 और 6 हो गया। आइए 7 और 7 को देखते हैं, 7 ही प्लस और एक्स एक्सिस भी प्लस और वाई प्लस, यानी कि इधर चला होगा 7 के पास और इधर भी आया होगा 7 के प्लस, तो 7 के बेटा ये सामने ले लो, ये सामने आएगा, और कुछ ऐसे ही ये इसके सामने ये है, तो ये कोई पॉइंट हमारा रहा होगा। तो ये रही बात, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा कि एक को तो प्लॉट कर दिया, दूसरे को 7 7 पे कर दिया, ये हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा, ये 7 और 7। बात समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई। थर्ड देखिए, -7 और 5 है, तो -7 x पे है, यानी कि माइनस इधर होगा, तो -7 x पे है, यहाँ पे है, और ये y कितना है, 5 है, यानी कि इधर को होगा, यानी -7 से लेके 5 के सामने, -7 से लेके 5 के सामने, ये 5 है ना, हाँ ये 5 है, तो यहाँ आएगा लगभग बेटा, आप जब स्केल से करोगे ना तो आपका एग्जैक्ट आएगा, ये -7 हो गया और ये 5 होगा, ठीक है। आइए, ये क्या था, ये 7 था ना, और 7, हाँ ठीक है, तो ये आपका जो है तो एग्जैक्ट में बना दूं, ये हो गया आपका 7 और 7, ठीक है। चलिए आइए, और ये हो गया आपका -7 और ये 5, ये 5 थोड़ा सा ऊपर जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका -7 और 5, ये पॉइंट आ जाएगा, -7 और 5। चलिए कोई बात नहीं, ये बात हमारी आ गई, ठीक। चलिए अब अभी x का मैंने कर लिया, अभी सारे पॉइंट्स को मिलाना है, और मैंने बताया था कि मिलाने का मतलब क्या हुआ, मिलाओगे आप तो क्या यहीं से स्टार्ट कर दें और यहाँ पे आके मिला खत्म कर, नहीं, थोड़ा पीछे से लेना है और आगे ले जाना है। क्यों पीछे आगे, क्योंकि और भी तो कोऑर्डिनेट बढ़ाओगे तो बढ़ेंगे, तो ये तो ट्रेंड आगे चलता जाएगा, है ना। तो आइए, मैंने कहा कि यहाँ से लेते हैं, आइए ये सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। ये बेटा ये टेढ़ा बन गया है, क्यों, आप जब प्लॉट करोगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा असली स्टेप में। बेटा ये किसके लिए निकल के आया, ये निकल के आया x - 7y, x - 7y इक्वल टू -42, या इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x - 7y + 42 इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन के लिए आया, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्लॉट ऑन द ग्राफ बाय दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। आओ देखते हैं, 0 - 2, 0 कहाँ है बेटा, x पे 0 और y पे -2, यानी कि नीचे, यानी कि इसका क्या पॉइंट बनेगा, 0 - 2 का, x पे 0 और -2, ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रह गया -2, 3 और -1, x पे 3 चलना और -1 यहाँ पे आना, कहाँ पे आएगा, -1 के सामने और 3 के नीचे, कुछ ऐसे ही आएगा। चलिए, और ये 6 और 0, x पे 6 हो गया, और 0 y पे गया ही नहीं, तो ये पॉइंट तो यहीं पे बनता है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ बन जाएगा बेटा, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट यहीं पर रह जाएगा। आइए तीसरा है -6, x पे -6 और -3, यानी x पे -6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और -3 कहाँ आएगा बेटा आपको, -3 कहाँ आएगा आपका y पे, यानी कि -6 यहाँ से लेंगे और y पे -3 लेके आएंगे, तो -6 से बेटा ये लेके आओ और आपका -3 है, कुछ ऐसे ही सिचुएशन बननी चाहिए। ये कुछ ये जो पॉइंट होगा आपका, ये एग्जैक्ट देखो, सॉरी -2 ले लिया, -3 ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे बनेगा। अब देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सबको मिला दो, सबको मिला दीजिए, सबको मिला दिया मैंने, तो कैसा ग्राफ बना देखो, मेरा ग्राफ हमेशा टेढ़ा बनता है बेटा। ये सारे पॉइंट को मिला दिया हमने, चलिए मैं मिला देता हूं, ये थोड़ा पीछे से लेते हैं, ये मिलाया, मिलाते हुए अब वो 6 था ना, ये 6 था, ये लास्ट कितना था, -2 -1 एक हो गया, और -6 था और -3 था ये, ठीक है। आइए, और एक क्या था हमारा 3,
एक का हमारा ये 3 था, ठीक है, एक हमारा, हाँ ठीक है एग्जैक्ट। चलिए तो एक ए पॉइंट निकला, एक ए पॉइंट निकला, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको तीनों को ये लोकेट कर दिया मैंने, और तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। अब आओ देखो क्या सिचुएशन बनती है बेटा। ये किस इक्वेशन के लिए है? ये जो लाइन, ये देखो ये दोनों स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। डायरेक्शन ऐसे है, इस पे मत जाओ, तिरछा भी होगी तो स्ट्रेट होगी, तिरछा भी होगी तो स्ट्रेट होगी, ऊपर से भी नीचे आएगी तो स्ट्रेट ही आएगी, ऐसे भी जाएगी तो स्ट्रेट रहेगी। तिरछा सीधा से मतलब नहीं है, जहां भी जाएगी स्ट्रेट जाएगी। ये किस इक्वेशन के लिए निकला बेटा? ये इक्वेशन निकला आपका x माइनस 3y इक्वल टू 6 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए ये लाइन ड्रा हुई। देखो दोनों स्ट्रेट है, लेकिन दोनों की पोजीशन कैसे? ऐसे है, दोनों की पोजीशन ऐसे। कंक्लूजन क्या निकला कि जितना मैंने कोऑर्डिनेट लिया है, x की y की वैल्यू लिया है, ये तो अभी और बढ़ेगा। इसका ट्रेंड देखो, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं की है अभी फिलहाल इन दोनों डेटा के बेसिस पे, लेकिन ट्रेंड ऐसे है, ऐसे देखो, ऐसे है और ऐसे है। इसका मतलब कि इसमें और बढ़ाते जाएंगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसे आएंगे x और y के जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगी। कुछ ऐसे सिचुएशन फ्यूचर में और बढ़ाओगे तो आ सकती है। कैसे? एक ऊपर की लाइन ऐसे जा रही है, दूसरा जा रही है नीचे, ये ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। कोई पॉइंट बेटा ऐसा आएगा जहां पे इंटरसेक्ट कर देगी, और जो आया यहाँ पे, मान लो एग्जाम्पल के लिए 42 और 30 आया एग्जाम्पल के लिए, तो ये दोनों x और y की वैल्यू हो जाएगी, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा? ये कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट किसके लिए होगा? बोथ इक्वेशन के लिए, इन दोनों के लिए। और दोनों का कॉमन पॉइंट का मतलब कि ये x और y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट बराबर होगा, इसको भी रखेंगे, इसमें रखेंगे तो लेफ्ट और राइट बराबर होगा। ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के होंगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फिर से पेयर ऑफ लीनियर, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन पॉइंट होगा, मीट करेगा। अभी मीट नहीं किया है क्योंकि डेटा हम लोग का छोटा है। एग्जाम में आपको मीट भी नहीं कराना है, ऐसे क्वेश्चन का करते रह जाओगे। बस आपको एक लाइन लिखना है, लिख दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा। क्या समझ जाएंगे? आपको लिखना है कि ट्रेंड ऑफ, लिखना है ट्रेंड ऑफ ग्राफ shows that both line बोथ कौन सा? स्ट्रेट लाइन है ना, बोथ लाइन ही लिखो, स्ट्रेट लाइन है। बोथ लाइन विल बी मीट एट ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट विल बी ए कॉमन सॉल्यूशन, है ना, कॉमन सॉल्यूशन फॉर पेयर इक्वेशन। ये देख रहे हैं बेटा, नीचे दिख रहा है, चलिए एक लाइन लिख देंगे तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि वो पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना, वो सॉल्यूशन होगा पेयर का। ठीक है, कोई डाउट? तो ऐसे बनना है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर बहुत जरूरी है देखना, ताकि मैंने क्यों इतने छोटा लिया उसमें हमने बताया था, ठीक ना। अब बड़ा भी ले सकते हो, क्या दिक्कत आएगी वही मैंने बताया था। तो रहा स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, चलिए बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा पढ़ो। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स 6 बॉल। एक कोच है वो बाय करते हैं 3 बैट 6 बॉल और टोटल इसकी कॉस्ट है 3900। उसके बाद फिर एक बार बाय करते हैं। दूसरी सिचुएशन देखो, क्या? एक बैट, अनदर बैट मतलब एक और बैट, एक बैट और 3 और बॉल। दूसरी सिचुएशन में एक बैट और 3 बॉल। तो हम जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मैं प्रेजेंटेशन दे दूं आपको। एक कोच है, ये कोच है, मिस्टर कोच है। ये क्या करते हैं? 2 चीज़ खरीदते हैं। एक बैट खरीदते हैं, क्या खरीदेंगे? एक बैट और बॉल्स खरीदते हैं, ठीक ना। तो कैसे खरीदते हैं? बैट खरीदते हैं एक बार, फर्स्ट टाइम कितना खरीदते हैं? 3 बैट, और बॉल कितना खरीदते हैं? 6।
सेकेंड टाइम में, सेकेंड सिचुएशन में क्या खरीदते हैं बेटा? एक और बैट और 3 और बॉल, है ना। पहली बार में 3 बॉल बैट और 6 बॉल, दूसरी बार खरीदते हैं एक और 3 और बॉल, ठीक ना। चलिए, इसका एक बॉल की यानी कि ये टोटल कितने की हो जाएगी? ये टोटल कितने का हो जाएगा बेटा? इसकी कॉस्ट, इनकी कॉस्ट हो जाएगी टोटल 3 बैट और एक बॉल की कॉस्ट है 3900, है ना, रुपीज़। यानी मैंने कॉस्ट कर दो, ये कॉस्ट है, ये रुपीज़ है, और इनकी कॉस्ट हो जाती है 1300। ये स्ट्रक्चर रहा, आपको समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है। चलिए, कोच हैं, बैट खरीदते हैं, पहली बार खरीदते हैं 3 और 6, दूसरी बार खरीदते हैं 1 बैट और 3 बॉल, और जो खरीदते हैं ये उल्टा हो गया, कॉस्ट इसकी ऐसे कॉस्ट हो गई, और इनकी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? इनकी कॉस्ट आ गई 3900 और इसकी कॉस्ट आई 1300। ये दोनों परचेज करते हैं तो इतने के, ये दोनों करते हैं तो इतने के। अब आपको इसको प्रेजेंट करना है एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिक मैंने लिखा है LG, ज्योमेट्रिकल GEMO लिखा है मैंने, ज्योमेट्रिकली, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका सिचुएशन। अब जरा देखो क्या बना, और इस पर मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, लेक्चर सेकंड में भी पढ़ाया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने डेप्थ में कराया है। फटाफट देखो सिचुएशन क्या बनती है। आइए, मैंने कहा कि अगर हम देखें, ये हो गया हमारा बैट, ऐसे सॉल्यूशन होगा आपका, ये हो गया आपका बैट और ये होगा आपका बॉल, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या करते हैं कि ये खरीदते हैं, मान लिया बैट कितने खरीदा, बैट की एक की कॉस्ट कितनी है पता नहीं है, कॉस्ट पर बैट, कॉस्ट पर बल्ला पता नहीं है। मैं लिखूंगा कॉस्ट पर यूनिट लिख दूं, चाहे जो खरीदो। तो अगर इसकी x है, इसकी y ले लूंगा, ये किस में आ जाएगी? रुपीज में, ये रुपीज में, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये रुपीज में, ठीक है, ये रुपीज में हो गया। अगर बैट कहूं तो 3 बैट इन्होंने खरीदा सिचुएशन फर्स्ट में, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ यूनिट, कॉस्ट ऑफ यूनिट मतलब चाहे जो खरीदो। तो अगर एक की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? 3x, ठीक है। और बॉल की कितनी हो जाएगी? एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी? 6y हो जाएगी, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी होगी? यानी इनका मिला करके तो 3x + 6y, और ये दिया है कितनी हो जाएगी? 3900। फिर समझिए, किसी को डाउट? किसी को नहीं। 3x + 6y = 3900, ये कॉस्ट है। एक आइटम का कॉस्ट x है और एक आइटम का y है। तो आइटम क्या थे? 3 बैट थे, तो 3 बैट का 3x और y बॉल का था तो 6 था, तो 6 बॉल का 6 हो गया। टोटल कितनी खर्च किया, यानी कि ये टोटल कॉस्ट हो गई, ये और दोनों को जोड़ दिया 3900 है, ये गिवन है, ठीक है। आइए, तो हमें क्या बना? ये बनी सिचुएशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट भी कह लो इसको, और ये सिचुएशन फर्स्ट भी कह लो, है ना। क्या मैं कहूँ? सिचुएशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। आइए, अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि एक बार सेकेंड सिचुएशन में एक बैट खरीदते हैं और 3 और बॉल, तो एक बैट की कीमत, है ना, मैं यहां से लिख दूं सीधे सेकेंड सिचुएशन के लिए। आइए, कॉस्ट पर x है तो अनदर, यानी कि अनदर परचेज में क्या होता है बेटा? परचेज में कि अनदर परचेज में कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना हो गई? कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना? एक बैट का x है तो एक बैट का x हो जाएगा, ठीक है। 3 बॉल, यानी एक बॉल का y है तो 3 बॉल का 3y हो जाएगा, हो गया। चलिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? x और प्लस 3y = ये दिया है 1300। मतलब समझिए, इंडिविजुअली कितने रुपए के बैट और कितने रुपए का बॉल है ये हमको पता नहीं है, लेकिन टोटल परचेज कितना किया था दोनों मिला के ये हमें पता है। देखिए, टोटल इतना था। ये हो गया सिचुएशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड कह लीजिए इसको, इक्वेशन सेकंड हो गया और सिचुएशन सेकंड हो गया।
सिचुएशन सेकंड। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। जब बात समझ में आ गई तो काम हमारा बन गया, ठीक है। अब हमने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट को किया था, यहाँ पे चाहे x इक्वल टू कर लीजिए पूरा, चाहे y इक्वल टू कर लीजिए, एक की वैल्यू पुट करेंगे दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें जरा ध्यान से बेटा, ये रुपीज में है, निगेटिव फिगर नहीं लेंगे क्योंकि रुपीज निगेटिव फिगर नहीं होता। हम वैसे क्वेश्चन को लेंगे जिसपे वैसे फिगर लेंगे जो थोड़ा लगे जस्टिफाइड, और 1 to 3 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी कीमत 1 to 3 रहती तो 1300 नहीं आता इतने आइटम का, और 3900 नहीं होता। यानी कि हम 100 रुपये के मल्टीपल में फिगर x की डालेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक दोनों का टेबल बनाता हूँ, ठीक है, दोनों का मैं टेबल बनाता हूँ और मेरा टाइम बच जाएगा। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में समझा रखा है, ठीक है। चलिए देखो बेटा, हमने इक्वेशन फर्स्ट से हमने y की वैल्यू निकाल ली। आप x की वैल्यू भी निकाल के सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ y रहेगा तो y की वैल्यू रखोगे, कुछ भी x की वैल्यू निकल जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, कोई रटना नहीं है। ऐसे ही हमने इक्वेशन सेकंड से ये निकाल लिया। कैसे निकाला देखो, मैंने एक एक लिख रखा है कि टाइम बच जाएगा। हमारा इक्वेशन ये आया ना, y इक्वल टू 39 माइनस 3x, x की जगह पे हमने पहले 100 रख दिया, तो 100 रखा, कितना आया 3900 माइनस 100 इंटू 3 300 डिवाइड बाई 6 आ गया 600। वैसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ पे 100 रखी, यहाँ 100 रखो, 1300 माइनस 100 1200 डिवाइडेड बाई 3 तो 400 आया। इसी तरह से 300 इसमें रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 500, यहाँ पे x की वैल्यू 700 रखोगे 300, वैसे इसमें 400 रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 700 रखेंगे तो ये 200 y की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा हेल्प लिख कर रख दिया कि मेरा टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा, वीडियो लंबी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो अब बेटा हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब ग्राफ प्लॉट कर देना है। अलजेब्रिक हो गया, ये सारे सॉल्यूशन हो गए। देखो ये सॉल्यूशन, यहां तक क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक यहां तक सॉल्यूशन हो गया। अब ग्राफिकली के लिए इसको आपको ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करके दिखाना है कि एक सिंगल सॉल्यूशन लीनियर पेयर का, हमें क्या ऑब्जेक्टिव है, लीनियर पेयर का एक सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए जरा मैं इसको मिटाता हूं और फटाफट इसी पे करता हूं विदाउट डिले, ठीक है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट बना दीजिए बेटा, x y, यहाँ पे 0 0, ये O है हमारा ओरिजिन पॉइंट, और मैंने बता रखा था बेटा कि ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये निगेटिव y डैश है। कैसे कितना पॉइंट इसमें कट करें बेटा, जरा सीधा लेते हैं, नहीं सीधा लोगे तो ग्राफ टेढ़ा आ जाएगा, है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि देख लो मैक्सिमम दोनों में कितना है, 700 है, मैक्सिमम 700 है। तो जो हम लीजेंड फिट करेंगे 700 का, यानी कि 100 का बनाए, 100 का बनाए। चलिए, तो मैंने कहा कि ये बना आपका, ये मेरा ग्राफ टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, जरा इसको ये रख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 100 का ये मान लिया मैंने, ये 100, ये कितना हुआ, ये मान लिया 100 200 300 400 500 600 700, 100 200 300 4 5 6 7 100 2 5 6 7। चलिए, मैंने माना 100 और ये 200 300 400 500 600 देन 700, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट सॉरी, इसमें हमने पॉइंटिंग स्केलिंग कर दी। अब देखो ये 100 है ना, 1 2 3 मानते तो कोई लीजेंड देने की जरूरत नहीं थी, पैरामीटर देने की जरूरत नहीं थी कि मैंने एक पॉइंट को ग्राफ पेपर पे कितना नंबरिंग की है, लेकिन यहाँ पे सीधे मैंने 100 से जंप कर दिया 200। तो आपको देना मस्ट है क्या, कि हमने माना, क्या माना, 1 यूनिट इक्वल टू 100, 1 यूनिट 2 यूनिट 3, तो 1 यूनिट 100, सेकेंड यूनिट 200। कब 1 2 3 नहीं हो तो आपने जितने का जंपिंग कराया हो। अब बताओ 700 का हमें पॉइंट लेना है, कितना बड़ा पेपर चाहिए,
इसलिए छोटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर सेट कर दिया कि 1 पॉइंट हमने 100 पॉइंट के बराबर माना है, इसलिए मैंने 100 से स्टार्ट किया है। इतने छोटे में देखो सारा आ गया, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। और जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि इसको प्लॉट करते हैं, x 100 है बेटा, मैं थोड़ा फास्ट में करता हूँ, बहुत मैंने एक्सप्लेन किया इसको कई बार। 100 है, x की तरफ पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ये 100 के सामने और 600 के नीचे, कुछ ऐसे ही देखो, ऐसे ही आएगा। ये पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा 300 500, ये 300 ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 300 और 500, 5 के सामने 300 के नीचे, कुछ बेटा ऐसे ही, हाँ कुछ ऐसे ही आएगा। देखो 300 500 एग्जैक्ट आप स्केल से करोगे आएगा, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। 7 और 300, ये भी प्लस, 7 भी प्लस और y भी प्लस, तो 7 प्लस और 300, 7 और 300 में हमने पॉइंट लगाया बेटा। ये पहला पॉइंट कौन सा था, देखो 100 और 600, 100 और 600, तो इसका जरा नाम लिख देते हैं। ये पॉइंट क्या रहा हमारा, 100 और 600। सेकंड पॉइंट क्या था, 300 एंड 500, ये कोऑर्डिनेट हमारे मिले। और थर्ड क्या था, ये 700 और ये y कितना 300, ये कोऑर्डिनेट है। ये सबको बेटा मिला दीजिए, कहाँ से, यहाँ से और यहीं तक नहीं, थोड़ा पीछे से आगे से। क्यों, क्योंकि और भी फिगर लेंगे आगे पीछे तो आगे जाएगा। तो एक हमें ट्रेंड दिखाना है, यहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया, ये से मिला दिया, ठीक। आप करोगे स्ट्रेट लाइन आएगा। ये किसके लिए आया, ये किसके लिए, ये इक्वेशन यानी सिचुएशन फर्स्ट के लिए आया। ये किसके लिए आया, ये 3x + 6y = 3900, ठीक है। ये बात आ गई, ये इसके लिए हो गया। अब इसी तरह से इसका हम ग्राफ फटाफट बना लीजिए। चलिए आइए, x को 100 माना बेटा, 100 y 400, ये 100 है तो y कितना है 400। तो इसी के सामने कहीं ये पॉइंट आएगा, देखो ऐसे आएगा ना, तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 100 एंड 400। ये पॉइंट हुआ 100 और 400 का। इसी तरह से हमारा क्या आएगा, 400 300, यानी कि 400 यहाँ, 300 इसके पास में, तो कहीं हमारा आएगा इस तरह से, ऐसे। तो ये हो जाएगा 400 और 300, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक ये आ गया, ठीक है। चलिए 700 200, 700 इधर, ये भी प्लस है y, तो 200 इधर, तो 700 और 200 हमारा ऐसे आया। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, ये लाइन को आगे बढ़ा दें। अब इसको मैं x कर दूं, छोटा पड़ रहा है। आइए, तो मैंने कहा 700 200, 7 ये आया, 200 ये, 200 के सामने आइए और 700 के ये यहाँ पे आइए। यस, ठीक है, कहीं ये पॉइंट हमारा आएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट, आगे 3 पॉइंट आए तीनों को, और इसका नाम दे दीजिए बेटा 700 और 200। ये रहा 700 और 200, ये रहा। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाओ, जरा बड़ा ध्यान से मिलाना, इन तीनों पॉइंट को मिलाओ। ये पीछे से ले लेंगे, यहां आया, आप देखो, और इसको और आगे तक कर दीजिए, ये ठीक है। अब देखो, ये नेचुरली एक जगह मिट कर गया, ये नेचुरली कहाँ मिट गया, मिट कर गया। जब आप स्केल से करोगे तो ये पॉइंट को मेजर करेंगे तो ये पॉइंट अपने आप आ जाएगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। फिर से समझिए, हमने इन दोनों को स्केलिंग ग्राफ बनाया, और ये बेटा ये ग्राफ किसका आया, ये किस इक्वेशन का, सेकेंड का। ये हो गया किसके लिए, किस इक्वेशन के लिए, x + 3y = 1300, ये इसके लिए आया। फिर से समझिए, एक इक्वेशन का ये ग्राफ, एक इक्वेशन का ये ग्राफ, ठीक। हमें पढ़ना है पेयर का, पेयर मतलब दो का ग्राफ, दोनों इक्वेशन का ग्राफ आ गया और दोनों मिट कर गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मिट नहीं किया था, लेकिन मिट करने के लिए उसका ट्रेंड था, कहीं मिट किया होगा, इसमें दिख गया मिट कर गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मेजर करोगे तो यहाँ पे जैसे 700 है ना, 800 900 1000 1200 1300 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो मेजर कर लेंगे तो वो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। जो पॉइंट पे मेजर किया है x और y उसका पॉइंट होगा, वो पॉइंट दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, इसका भी और इसका भी, यानी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
टू वेरिएबल का एक कॉमन पॉइंट आएगा। जरा मीट करा लो, आप जरा आगे इसको बढ़ाओगे बेटा तो सीधी सीधी बात है, देखोगे कि ये मीट करेगा 1300 और 0 पे। ये देखो 0 यही है, ऐसे लाइन पे ही जाके एकदम लाइन पे मीट किया है। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं 800, 9, ये 1000, 12, तो ये आएगा 1300। ये स्केलिंग मैं सही करूं, देखो यहाँ पे मैंने गैप ज़्यादा छोड़ दिया है, कम छोड़ दिया है, बराबर गैप करूंगा तो 1300 पे अपने आप स्केल पे आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1300 एक्स पे और 0 पे गया ही नहीं है, मीट कर गया एक्स एक्सिस पे, तो वाई तो 0 आ गया। ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट क्या कहेगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर इक्वेशन। ये पेयर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लो, x की वैल्यू ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे x और y जोड़ो, आपका इक्वेशन क्या है 3x + 6y = 3900 है। x की वैल्यू रखो कितना 3 × 1300 प्लस y की वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 हो गया, ये 3900। देखो 13 3 जा 3900 = 3900। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन फर्स्ट को, और इक्वेशन सेकंड में भी मैं इसको रखता हूं, कॉमन है ना, ये दोनों का कॉमन पॉइंट तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। चलो इक्वेशन सेकंड भी करके देख लो। आइए, सेकंड क्या है, x + 3y = 1300। ठीक है, आइए तो इसको x की जगह पर रखिए 1300 और प्लस y की 0, तो 3 × 0 यानी 1300। देखो बेटा ये भी 1300 आ गया ना, ये 0 0 कर देगा सबको, ये 1300 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अगर ये कॉमन पॉइंट न मिलता तो जो वैल्यू आते कुछ भी, वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं किया। देखो इस इक्वेशन को भी, फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर दिया इसने, एक ही पॉइंट, और सेकंड को भी कर दिया। इसका मतलब कि ये दोनों में एक कॉमन सॉल्यूशन आया। वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई 1300 0 है, यानी कि 1300 0, ये दोनों पॉइंट, दोनों ये कोऑर्डिनेट, ये सॉल्यूशन होगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ में आई, ये इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ। ठीक है बेटा, इंटरसेक्टिंग। अब आज यही रहेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट। तो एक बार मैं बता दूं, मैंने कहा कि सबका एक इंडिविजुअली सिचुएशन का इक्वेशन निकालेंगे, सेकंड का इक्वेशन निकाला, दोनों इक्वेशन का हमने अलजेब्रिक वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे अलजेब्रिक क्वेश्चन का जो डिमांड थी अलजेब्रिक, वो हो गया। अब ज्योमेट्रिकली मैंने किया, उसके लिए x और y की वैल्यू हमें चाहिए, तो x y की वैल्यू मैंने ऐसे निकाला। अब कहोगे कि सर 100 कैसे पता चल गया? बेटा मैंने कहा था, क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ाया था और लेक्चर पहले वाले में, कि यहाँ देख करके पता करो कि फ्रैक्शन कहाँ पे y का नहीं आएगा, ये आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज 1 2 3 700 करते रहोगा जीवन भर। तो एक कॉमन सेंस है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करें कि y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आ जाए, वो एक ले लिया मैंने। तो 100 पे नहीं आएगा, ये 300 पे हो सकता है कि आप 50 पे भी चाहो तो कर दो, हो सकता है आप 30 40 भी ले लोगे तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन नहीं आएगा। आपको ट्रायल करना, ठीक है, आपकी मर्जी, आप शुरू से इस्तेमाल करो, 10 20 30 40 से करो, जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू रखो। अगर ऐसे विदाउट फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन आएगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए नॉन फ्रैक्शनल को लेना है। ऐसे ही मैंने ये वैल्यू निकाला, इन दोनों का इक्वेशन, एक इक्वेशन की ये हमारा वैल्यू आया, कोऑर्डिनेट आया, इसका ये, और इनको मैंने सॉल्व कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस पहले इक्वेशन के लिए यही कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गया, 100 600, 300 500 और 700 300। ये तो सॉल्यूशन हो गए पहले के लिए। ऐसे ही 100 400 400 300 ये दूसरे के लिए। लेकिन हमें चाहिए दोनों का एक पेयर का एक सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है। तो ज्योग्राफिकली देखा मैंने, ये बनता है और कितने पे आके बना, इतने पे आके बना। ये सॉल्यूशन हो गया किसका, इन दोनों पेयर इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन हुआ। ये इसका मतलब रहा बेटा। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए बच्चों नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।